बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, हिरण, बंदर, खरगोश, गधा और एक चालाक लोमड़ी भी। लेकिन इस कहानी की हीरो थी एक प्यारी सी चिड़िया, चिकी। चिकी बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर दाना चुगने जाती और फिर अपने बच्चों के साथ खेलती। जंगल के सभी जानवर उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। सभी जानवरों के साथ एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था टबाकू। टबाकू को खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था और न ही वह मेहनत करना पसंद करता था। उसका दिमाग हमेशा किसी को बेवकूफ बनाकर खाना छीनने में लगा रहता था। एक दिन टबाकू बहुत भूखा था। वो पूरे जंगल में घूम आया लेकिन कहीं खाना नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी चिक्की पर पड़ी जो अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। टबाकू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा आज का खाना तय है। उसने पेड़ के नीचे जाकर चिक्की से कहा, हे प्यारी चिड़िया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तो तुम्हारी मीठी आवाज सुनने आया हूँ। चिक्की को समझ आ गया कि टबाकू कुछ जरूर चाल चल रहा है। वो मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, धन्यवाद टबाकू भैया, पर दोस्ती तो बराबरी वालों से होती है। तुम नीचे, मैं ऊपर, ये कैसी दोस्ती? टबाकू थोड़ा शर्मिंदा हुआ लेकिन हार कहाँ मानने वाला था। टबाकू ने फिर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, क्यों ना आज तुम आराम करो और मैं तुम्हारे बच्चों को खाना खिला दूँ। चिक्की हंस पड़ी और बोली, वाह भैया, आपने तो मुझे माँ से भी ज्यादा फिक्र करने वाला बना दिया। लेकिन आप तो खुद भूखे हो, बच्चों को क्या खिलाओगे? टबाकू की चाल उल्टी पड़ गई लेकिन अब वो गुस्से में था। उसने जोर से कहा, अरे चिड़िया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर तू नीचे नहीं आई तो मैं इस पेड़ को हिला दूंगा। चिक्की ने शांति से कहा, अरे भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो आपको एक स्वादिष्ट बात बताने आई थी। चिक्की ने नीचे एक टोकरी गिराई जिसमें बहुत सारे नकली फल और रंगीन पत्थर थे। उसने कहा, भैया, ये जादुई फल हैं। जो इन्हें खाता है उसकी भूख मिट जाती है और वो बहुत बुद्धिमान भी हो जाता है। टबाकू खुशी से कूद पड़ा और सोचा, वाह, आज तो मजा आ गया। उसने सब जादुई फल खा लिए पर कुछ ही देर में उसका पेट दर्द करने लगा। फिर उसने सोचा, ओह, ये क्या खा लिया मैंने? चिक्की ने पेड़ से मुस्कुरा कर कहा, भैया, ये सिर्फ रंगीन पत्थर थे। अगली बार किसी को बेवकूफ बनाने से पहले खुद सोच लेना। टबाकू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसने चिक्की से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो मेहनत से खाना ढूंढेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। चिक्की ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो टबाकू भैया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चतुराई और शांति से सोचने वाला सबसे बड़ी मुसीबत को भी हल कर सकता है और धोखा देने वाला हमेशा खुद ही फंस जाता है। बच्चों, अपने मम्मी की बातें मानो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो